बाबा जी, माय क्वेश्चन इज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, पूजा में बहुत आ सकते, मगर दूसरों के लिए वो बहुत बुरे ख्याल रखते हैं और उनके मन में उनके लिए जेलसी, हेट्रेड जैसी भावनाएं होती हैं और इसी वजह से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक एंड ऑल करवाते हैं। इतने लोग जो अपने आप को भगवान से जुड़ा हुआ मानते हैं, मगर डर उनका रब का बिल्कुल भी नहीं होता, झूठे भगवानों को मानते हैं। कैसे कैसे फिर एक तरफ से तो भगवान को मान रहे हो, दूसरों लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए इतना भला बुरा चाहते हैं, तो ये कैसे करते हैं और क्यों क्यों करते हैं ऐसे? सो इसके बारे में जानना चाहती हूँ जी। मेरी जान, राम जी का नाम राम जी तक पहुंचने और राम जी के वाया रब तक पहुंचने की गरज से राम राम कहना और मीनिंग रखता है। अपनी जिंदगी में अच्छा होते देखने के लिए राम राम करना और मीनिंग रखता है। ये इस तरह के जो लोग हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं कि हमारे साथ सारी चीजें अच्छी हों। इसी के लिए ये वृंदावन जा रहे होते हैं, इसी के लिए ये वैष्णो देवी जा रहे होते हैं, इसी के लिए ये मंदिर जा रहे होते हैं, इसी के लिए ये अमृत वेले उठ रहे होते हैं, इसी के लिए ये नहा रहे होते हैं। तो ये तो सिर्फ अपनी जिंदगी को सुविधाओं से भरने के लिए, अपनी जीवन को आसाइशों में डालने के लिए, अपने आप को खुशियों में रखने के लिए ये चीजें कर रहे होते हैं। इनको आप स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, इनको आप सेल्फ परस्त कह सकते हैं। ये अपने आप के पुजारी होते हैं, ये अपने आप की पूजा में बहुत अच्छे होते हैं। तो खुद की पूजा में तो जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, जानवर भी अपने बहुत अच्छे पुजारी होते हैं। और जंगलों में चीते अपनी इतनी पूजा करते हैं कि किसी हिरण को भी नहीं जाने देते, उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ये जितने इंसान हैं, आप इनको अगर स्पिरिचुअल कहें कि यार ये तो इनके अंदर जो है ना वो दूसरों के लिए भावना भी ठीक नहीं है, दूसरों के लिए इंटेंशन भी ठीक नहीं है, मगर ये तो बड़े स्पिरिचुअल हैं, तो बड़े स्पिरिचुअल कहना गलत है। ये बड़े स्पिरिचुअल नहीं है, ये बड़े मौका परस्त हैं, ये बड़े सेल्फिश हैं, ये बड़े सेल्फ परस्त हैं। ये सिर्फ अपनी जात, अपनी अना, अपनी मौजें, अपनी जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों को सीधा रखने के लिए राम राम कर रहे होते हैं। ये राम को दुकान समझते हैं, राम जी के नाम को करेंसी समझते हैं। ये समझते हैं कि ये करेंसी जितनी ज्यादा होगी हमें अच्छा सौदा मिलेगा। ये वृंदावन में जाने को डॉलर समझते हैं, जितने डॉलर ज्यादा होंगे उतना हम ज्यादा खरीद सकेंगे। ये तो बेचने वाले सेलर हैं जो सड़कों पे खड़े हुए फुटपाथ पे टोकरी सर पे रख के बेच रहे होते हैं। इन्होंने सर की टोकरी पे राम जी को रखा होता है, सर की टोकरी पे मंदिर रखे होते हैं, सर की टोकरी पे इन्होंने वृंदावन को और वैष्णो देवी को और हर चीज को रखा होता है और उनमें से एक एक को बेच रहे होते हैं। ये बेचेंगे तो हमारी जिंदगी में ये अच्छा होएगा, ये बेचेंगे तो हमारी जिंदगी में ये अच्छा होएगा, ये वाला सौदा निकालेंगे तो हमारी जिंदगी में ये अच्छा होएगा। ये तो अपने आप के पुजारी हैं। और कायनात में सबसे गंदा इंसान वो है जो अपने आप का पुजारी हो, जो खुद की पूजा करता हो। ये सबसे बड़ा बुत है और ये सबसे बड़ा शिरक है, जो इंसान अपनी पूजा में लगा हुआ हो। ये वो लोग होते हैं जो अपनी पूजा में लगे हुए होते हैं। इन बेचारों से तो कभी भी जिंदगी में किसी का कोई लाभ या बेनिफिट नहीं होता। ये तो किसी दूसरे का लाभ या बेनिफिट करके ही तो इनको तो मौत पड़ जाती है। अभी कल इधर गली में दो बंदे आपस में मिल रहे थे, दोनों का आमने सामने घर है। एक भाई साहब है, कहीं गए हैं मॉस्क में, वो अपनी पूजा के लिए ना बाइक पे गए हैं, टू व्हीलर पे। तो वो टू व्हीलर उसका किसी ने उठा लिया है। वो इन्होंने लास्ट ईयर ही कहीं परचेज किया था, 1.5 लाख का लिया था, नया मोटरसाइकिल थी, उसको सिर्फ आगे वाला हैंडल लॉक लगा हुआ था, तो वो किसी ने किक मारी और ले गया। ये जो दूसरे था, जब ये उधर से वापस आए हैं ना मॉस्क से, तो दूसरा बंदा जब बाहर निकला है ना, तो पता है जिसका बाइक चोरी हुआ है वो दूसरे को क्या कह रहा था?
ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ये होती है वो नेगेटिव सोच। ये होते हैं सेल्फिश लोग, सेल्फ परस्त लोग, कि इनको अगर नुकसान हुआ है तो ये चाहते हैं बाकी भी नुकसान तो ना बचन, बाकियां दा भी होवे। ये अगर खुद गिर जाएं तो ये दूसरों को भी खींचते हैं कि मैं डिग गया तो तू क्यों नहीं डिग गया, तुम ही डिग। ये अगर गाड़ी के नीचे आ जाएं तो ये बाहर चलने फिरने वालों को भी खींचते हैं, तुहाड़ियां लत्तां क्यों ठीक ने, तुहाड़ियां क्यों नहीं टूटियां। ये नहीं कहते कि रब्बा चलो शुक्र है कि तुहाड़ियां तो नहीं टूटियां ना, तुसी तो बच गए हो ना। ये नहीं कहते। इन बेचारों को तो अफसोस होता है कि दूसरे की क्यों टांगें बच गई हैं। ठीक है, दूसरों की भी नहीं बचनी चाहिए। जो आदमी भी अपने सेल्फ बेनिफिट के पीछे, सेल्फ बेनिफिशियरी बनने के लिए इन चीजों की पूजा करता है या इन चीजों का नाम लेता है, तो आप उसे नेक इंसान या एक स्पिरिचुअल इंसान या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलने वाला नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ खुदा से जुड़ने का नाम है, पर्सनल बेनिफिट लेने का नाम नहीं है। चाहे कोई सच्चे खुदा से भी अगर जुड़े ना, और वो इस गरज से जुड़े कि जनाब मैं सच्चे खुदा नाल चंगी तरह पूजा करन दिया, हुण ते मेरी जॉब लगे ही लगे। मैं सच्चे खुदा दी जनाब सही तरह पूजा करन दिया, हुण ते मेरा बिजनेस चमके ही चमके। मैं सच्चे खुदा दे नाल सही सिंसेरिटी दे नाल ओदी जनाब जाप कर रहा, हुण ते मेरे पुत्र दी नौकरी लग जानी चाहिए। तो इसका मतलब है आप तो सौदे कर रहे हैं, आप तो बिजनेस कर रहे हैं। यार ये चीजें तो रब ने तुझे वैसे ही खुश होके दे देनी है। तेरा काम है सिंसेरिटी के साथ उसकी पूजा कर देना, उसके आगे अर्जी रख देना। ये ना तू अपनी पूजा को बार्टर सिस्टम पे ना ला। ये वो अपना अल्टरनेट और चेंज के बदले में ना इस तरह से चीजें ना कर कि जनाब मैं पूजा करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, मैं यूं करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होना ही है, तो मैंने ऐसा किया लिहाजा ये हुआ है। ये वाली सोच रब को सख्त नापसंद है और ऐसी सोच के साथ हमें रब की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड फ्राडिये 2 नंबर बीसीए नंबर जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, ये दुनिया को पागल बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। देखो जी असी ते सुबह सुबह उठ के रोज राम राम करीदा है, साडी ते कदे गड्डी नहीं चोरी हुई। उसी बंदे की तरह जिसकी मैंने मिसाल दी है। हम तो जनाब डेली सुबह 1000 का जाप करते हैं, हमारी तो गाड़ी कभी पंचर भी नहीं हुई। हम तो ये करते हैं, हमारी फसलें तो बहुत अच्छी होती हैं। हम तो ये करते हैं, हमारा तो फल बहुत अच्छे से आता है। हम तो ये करते हैं, हमारे तो बच्चे हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो इसका मतलब है यू आर डूइंग अ बिजनेस। आप तो बिजनेसमैन है। आप तो फिर वो जैसे वो ये लाइफ इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस की हुई होती है तो उनको टेंशन को नहीं होती, तुम भी इंश्योरेंस करवा के फिरते हो और इंश्योरेंस आपने की हुई है जी। इंश्योरेंस का हम इतना पे करते हैं और हमें ये नहीं होता, हम इधर इतनी पे करते हैं, इतना हम जाप करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं और हमारे साथ ये नहीं होता। खुदारा 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 अपने माइंडसेट चेंज करें। और जब तक हमारे माइंडसेट नहीं चेंज होंगे उस वक्त तक हम रियल स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं पग धर सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सच्ची स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, सच्चे रास्ते पे चलते हुए सच्चे ईश्वर और भगवान की तरफ जाएं, तो फिर हमें प्योरिटी और सिंसेरिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूजा और खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा। और सिर्फ खुदा के साथ जुड़े हुए लोगों को आप स्पिरिचुअल कहा करें। इनको स्पिरिचुअल कह के आप स्पिरिचुअलिटी की तौहीन ना किया